मूंग की खेती भारतीय कृषि प्रणाली का एक महत्वपूर्ण और लाभदायक हिस्सा है। ये एक दलहनी फसल है जो कम समय में तैयार होकर किसान को अच्छा उत्पादन और लाभ देती है। मूंग को खास तौर पर खरीफ, रबी और ग्रीष्म तीनों मौसमों में उगाया जा सकता है, लेकिन खरीफ और ग्रीष्म मूंग की खेती अधिक लोकप्रिय है। ये फसल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी सहायक होती है, क्योंकि इसकी जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिर करके भूमि को समृद्ध बनाते हैं। इसलिए मूंग की खेती न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि भूमि सुधार के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मूंग की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु की बात करें तो ये फसल गर्म और शुष्क जलवायु में अच्छी तरह विकसित होती है। इसके लिए लगभग 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। अत्यधिक वर्षा या जलभराव इस फसल के लिए हानिकारक होता है, इसलिए अच्छी जल निकासी वाली भूमि आवश्यक होती है। हल्की से मध्यम दोमट मिट्टी जिसमें जैविक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में हो, मूंग की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। मिट्टी का पीएच मान लगभग 6 से 7 के बीच होना चाहिए। भूमि की तैयारी मूंग की खेती में एक महत्वपूर्ण चरण है। खेत को अच्छी तरह से जोतकर भुरभुरा बनाना चाहिए ताकि बीज अंकुरण में कोई बाधा न आए। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए और उसके बाद 2 से 3 बार देशी हल या रोटावेटर से जुताई करके पाटा लगाना चाहिए ताकि खेत समतल हो जाए। समतल खेत में बीज की बुआई समान रूप से होती है और सिंचाई भी ठीक से हो पाती है। मूंग की उन्नत किस्मों का चयन करना उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग किस्में विकसित की गई हैं। कुछ प्रमुख किस्मों में सम्राट, पंथ मूंग, पीडीएम, एसएमएल और विराट जैसी किस्में शामिल हैं। ये किस्में अधिक उत्पादन देने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी रखती हैं। बीज का चयन हमेशा प्रमाणित स्रोत से करना चाहिए ताकि अंकुरण प्रतिशत अच्छा मिले और फसल स्वस्थ रहे। बीज की बुवाई का समय मौसम के अनुसार बदलता है। खरीफ मूंग की बुवाई सामान्यतः जून से जुलाई के बीच की जाती है, जबकि ग्रीष्म मूंग की बुवाई फरवरी से मार्च के बीच की जाती है। बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर लगभग 12 से 15 किलोग्राम पर्याप्त होती है। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज को लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई में बोना चाहिए। बुआई से पहले बीज उपचार करना बहुत आवश्यक होता है। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होता है और अंकुरण भी अच्छा होता है। बीज को राइजोबियम और फफूंदनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। इससे पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी बेहतर होता है। मूंग की फसल में खाद और उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना चाहिए। चूंकि ये दलहनी फसल है, इसलिए इसे अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती। बुआई के समय खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद डालना लाभकारी होता है। इसके साथ ही फास्फोरस और पोटाश का उपयोग भी करना चाहिए। संतुलित उर्वरक प्रबंधन से पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। सिंचाई प्रबंधन भी मूंग की खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खरीफ मौसम में सामान्यतः वर्षा पर निर्भरता रहती है, लेकिन यदि वर्षा कम हो तो हल्की सिंचाई करनी चाहिए। ग्रीष्म मूंग में 3 से 4 सिंचाई आवश्यक होती हैं। पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद और बाद की सिंचाई फूल आने और दाना बनने के समय करनी चाहिए। जल भराव से बचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे पौधों की जड़ें सड़ सकती हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करना आवश्यक होता है। बुआई के लगभग 15 से 20 दिन बाद पहली निराई करनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार दूसरी निराई भी करनी चाहिए। खरपतवार पौधों से पोषक तत्व और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मूंग की फसल में कीट और रोगों का प्रबंधन भी जरूरी है। इसमें प्रमुख कीटों में सफेद मक्खी, तना मक्खी और फल छेदक शामिल है। इनसे बचाव के लिए समय पर उचित कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। रोगों में पीलिया रोग, चूर्णिल आसिता और झुलसा रोग प्रमुख हैं। इसके लिए रोग प्रतिरोधक किस्मों का चयन और बीज उपचार महत्वपूर्ण होता है। समय समय पर निरीक्षण करके आवश्यकतानुसार उपाय करना चाहिए। फसल की कटाई तब करनी चाहिए जब फलियां पककर काली या भूरी हो जाए। अधिक देरी करने पर फलियां फट सकती हैं और दाने गिर सकते हैं, जिससे नुकसान होता है। कटाई के बाद फसल को सुखाकर मड़ाई करनी चाहिए। अच्छी तरह सूखे दानों को साफ करके भंडारण करना चाहिए। मूंग की खेती से किसान को कम लागत में अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इसके बाजार में मांग हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और लोगों के आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा मूंग की खेती से भूमि की उर्वरता बढ़ती है, जिससे अगली फसलों को भी लाभ मिलता है। अंत में ये कहा जा सकता है कि यदि किसान वैज्ञानिक तरीके से मूंग की खेती करें, उचित किस्म का चयन करें, समय पर बुआई करें और उचित प्रबंधन अपनाएं, तो वे अच्छी पैदावार और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मूंग की खेती न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी है, बल्कि यह टिकाऊ कृषि प्रणाली के लिए भी एक महत्वपूर्ण विकल्प है।